चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर रविवार को देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने अटल जी के साथ अपने पुराने संबंधों और उनके राजनीतिक योगदान की सराहा, उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश के लिए समर्पित नेता वो बता चुके हैं। अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें बीजेपी नेताओं ने उनके विचारों और सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित रहा है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी और तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता थे उन्होंने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने वहाँ पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसी दरमियान उन्होंने कांग्रेस को रडार पर लिया। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान हो रहा था। उसी दरमियान वंदे मातरम जब गाया जा रहा था वहाँ कुछ हलचल देखने को मिली और उसमें ये आरोप लगा कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने राष्ट्रगान का यानी कि राष्ट्रगीत का अपमान किया, उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। क्या कुछ कहना है अमित शाह का, जरा वो सुनिए। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी और ऐसे में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि दिल्ली में सदैव अटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँचती हैं और साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहाँ मौजूद रहते हैं और लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं और जो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पर अटल जी को विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। लगातार वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं और इसी कड़ी में राजस्थान पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहां पर उनकी देखिए प्रतिमा का अनावरण करते हैं और इस बीच वो सीधा हमला कांग्रेस पर करते हैं। अपने संबोधन में वो लगातार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया। उन्होंने वंदे मातरम के अपमान को लेकर कहा कि अगर आपको थोड़ी सी भी अगर शर्म बची है तो कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो लगातार देखिए अब विवादों में ये मसला बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस पर हमलावर हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता। ऐसे में गृह मंत्री ने भी सीधा हमला बोला
और कांग्रेस ने ये कहा जा सकता है कि बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर सीधे तौर पर एक तरफ जहां अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ये तस्वीर आप देखिए जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था तब कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित हुई, जहां पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन राष्ट्रगीत जब जब पूरा गाया जा रहा था, वंदे मातरम जब पूरा गाया जा रहा था, इस पर बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सोनिया जी ने आपत्ति जताई। और जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया और जब चीज़ें फंसती हुई दिखी, तब कांग्रेस की ओर से सफाई आती है कि चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्रदराज हैं और काफ़ी देर से खड़े हुए थे, उनके लिए कुर्सी की मांग की जा रही थी। जबकि आपको बता दें कि इस बीच ये भी था कि 3 मिनट 10 सेकंड का जब पूरा वंदे मातरम है, उसमें कितना समय लगना था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तकरीबन देखिए आधे घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे स्पीच देते हैं, तब उन्हें कुर्सी की आवश्यकता नहीं होती। ये कांग्रेस सिर्फ अब पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार विरोध करती नजर आती है यहाँ वंदे मातरम का।